आज हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ अबूबकर साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, गिफ्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हम इनसे कुछ इकॉनमी के बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं माशियात के इल्म से भी जो है वो इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी आप सब क्या हाल है आपके? सर साहब, ये टर्म एक बड़ी हमें देखने मिल रही है गिग इकॉनमी की, तो हमारे व्यूवर्स को आप बताइएगा गिग इकॉनमी क्या है ये? अगर मैं इसको बड़ा शॉर्ट सा करके बताऊं तो टास्क बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि आपकी जितनी चीज़ें हैं ना वो टास्क बेस्ड है। जैसे मैं इसको ये कह सकता हूँ कि क्विकली, एक होती है जॉब 25 साल के लिए, उसके बाद पेंशन है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का, खत्म। जैसे फ्लाईओवर बन रहा है ना, सही। 3 साल में बनना है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम आ जाते हैं कि जो बहुत ही कम टाइम के लिए फ्रीलांसिंग है। जैसे मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ। जैसे आपने एक वेबसाइट बनवानी है तो आप कहते हैं यार एक मुझे बंदा चाहिए जो वेबसाइट बनाएगा। तो अब जब वो वेबसाइट आपको बना के दे दे 5 घंटों में, 10 घंटों, उसका टास्क खत्म हो गया, टास्क तो उसको आपने पेमेंट कर दी। तो ये टास्क बेस्ड टास्क इकॉनमी। कि आपके जितने भी चीज़ें चल रही है ना वो टास्क बेस्ड है। टास्क खत्म तो आपको पैसे मिल गए, आपका वो काम खत्म। पर नंबर है आपका जो टास्क है वो आपने 2 घंटों में किया, 3 में किया, आपका उसके अलावा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है सही। ये लंबे टाइम के लिए। तो ये गिग इकोनॉमी में ये होता है। तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फिर हम अपने आप को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आपकी वो वाली जॉब नहीं है ना लंबी, लंबी जॉब, फिर आपको स्किल बेसिक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स या टेकअप करने हैं तो फिर आपके स्किल्स बड़े इम्प्रूव हो। स्किल्स बेहतर होंगे तो आपको, क्योंकि पूरी दुनिया में अब आप देखें, जब से कोविड के बाद से खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ ना, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तो पहले पहले जो लोग ट्रेडिशनल कहते थे कि वो नहीं जी ऑनलाइन का की करना है, बिजनेस साड़ी दुकान सही चल रही से है। अब वो अब आप देखें कि जो बिल्कुल देसी सी दुकान भी थी ना, बिजनेस था, वो भी कोशिश करता है कि मेरी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है और ये हमारा गिग इकॉनमी है, सिमिलर है कि वो सेपरेट है जो प्रोजेक्ट टेकअप हो? मुझे लगता है प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को और इसको दोनों को मिक्स किया जा सकता है। क्योंकि एक होता है प्रोजेक्ट लंबा चौड़ा, एक साथ जैसे मैं फ्लाईओवर का लंबा प्रोजेक्ट है। और एक ही होता है कि प्रोजेक्ट है आपका 2-3 माह एक लाख 6 माह का, 3 महीनों का। मुझे लगता है वो जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स है ना वो इसमें आ गिग इकॉनमी। तो गिग इकॉनमी का इंडिविजुअल कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है या फ़ायदा है कि इंडिविजुअल के लिए इसमें? तो इंडिविजुअल्स के लिए फ़ायदा ये है कि आपको एक ही चीज़ें, एक चीज़ करेंगे, आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा होता है। यानी कि फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, सही है। और मुझे बिजनेस की प्रमोशन करना भी आती है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, और मैं इस तरह से कुछ कुछ, और मैं अपना ना, जैसे आपने देखा होगा बच्चे फाइवर पे अपना प्रोफाइल बढ़ा में रहते हैं बिल्कुल। तो वो बताता है कि मैं ये 5-6 काम कर लेता हूँ। जो भी मुझे टास्क आएगा $5 का, $10 का, वो मैं कर लूँगा। तो आस्ता 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 आपका जो वो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, आपकी इनकम बेहतर हो सकती है। जाहिर है। तो फिर आप वो लोग जो एक फिक्स जॉब में है विद लिमिटेड इनकम, और चूंकि आप जानते हैं आजकल जो हमारे इन्फ्लेशन के हालात हैं, लोगों की बाइंग पावर नहीं रही, तो वो गिग इकॉनमी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, उनको लाज़मी करना चाहिए कि जो आगे हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पेंशन बेस्ड जॉब्स रहें। और पेंशन तो वैसे गवर्नमेंट और पेंशन भी खत्म, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की उस तरह से जॉब के अंदर वो अट्रैक्शन भी नहीं रहे। क्योंकि वो जब आपको एक ही सबसे बड़ा होता है कि यार पेंशन आगे जानी 7 साल के बाद, तो वो फायदा है। अदरवाइज दूसरा ये होता है कि परमानेंट जॉब। अब आपने देखा है कि यूटिलिटी स्टोर्स गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, तो उनके एम्प्लॉइज को आस्ता आस्ता निकालते हैं। और इस तरह से जिस जिस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि वो बर्डन है, तो गवर्नमेंट उसको खत्म करती जा रही है। तो वो बेचारा जो बंदा एक MBA BA या MA किया था, काम कर रहा था, कुछ और उसने सीखा ही नहीं है, तो वो बेरोजगार हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि मिक्सचर है या कि हमारी इकॉनमी गिग इकॉनमी का ज्यादा मूव? तो वेस्ट में देखें वो कर रही है, लेकिन है मिक्सचर। वो वेस्ट में देखे ना, हर चीज और के ऊपर है। ये अभी 2 आवर का काम करो पैसे ले लो, रेस्टोरेंट की जॉब है तो ये आज की जॉब है सिर्फ, तो वो बहुत ज्यादा की इकोनॉमी में मूव कर। हमारे यहाँ अच्छा इस तरह की नेचर अभी कम है। खासतौर पर रेस्टोरेंट की अगर आप बात करें ना, तो वहाँ पे ये फ्रेंड नहीं है, वो परमानेंट रखे हुए हैं वेटर या एम्प्लॉइज। तो वो जैसे बाहर होता है ना, बाहर तो ये होता है बच्चा पढ़ने के लिए क्या है, वो कहते हैं मुझे 3 आवर्स मिल जाए। उनका तो देखिए स्ट्रक्चर ही ऐसा है बिल्कुल है। कि मुझे 3 आवर्स वर्किंग मिल जाने हैं, तो वो 3 आवर के लिए किसी मॉल पे चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है मॉल उस पर ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि यार मुझे पता नहीं। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों का फायदा है।
बिजनेस को ओवर कॉस्ट नहीं आ रही होती कि उसको 8 घंटे के लिए नहीं भी चाहिए, अरे नहीं बड़ा सैलरी बार और इंडिविजुअल का फायदा देखो, एक वक्त में 5-7 प्रोजेक्ट भी टेकअप जिन दिनों काम नहीं है आप वो ना किसी को ले, हाँ बिल्कुल, वो भी मसला खत्म हो गया जी, लीव अप्लाई करनी है, छुट्टी अब आप उन दिनों ज्यादा काम है आप अपने लोगों को ज्यादा ले। लेगा ले ले, और जिन दिनों नहीं आप लीव पे जाना चाह रहे वेकेशन पे, उस दिन आप प्रोजेक्ट मेन काम ये है कि आप अपने स्किल्स को कोई ना कोई चीज अपने पास पोर्टफोलियो, हाँ, आप ये बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल फायदा उठाना चाहते हैं तो आप बस स्किल होने चाहिए, और स्किल सेट होना चाहिए, ना कि एक स्किल होना कि चाहिए। अगर मैं अपने ना स्किल्स इंप्रूव करूंगा, फर्ज करें मैं और आप या और लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उधर ही का उधर ही हूँ, स्टैग्नेंट हुआ हूँ अपने स्किल्स पे, तो आप आगे चले जाए कि मैं आस्ता मेरी जो जॉब है ना वो डिप्लीट हो जाती है, ऐसे फिर मुझे अल्टीमेटली कुछ करना है, कुछ कर बिल्कुल तो बेहतर है कि मैं टाइम से ही करना शुरू कर दूं। और अगर जॉब आप कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि टास्क पे से फायदा उठाएं, तो जॉब के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं पार्ट टाइम में, तो वो छोटे छोटे हमें बिजनेस करने हैं, टास्क कर लें, जैसे हम लोग हैं सपोज मशीन लर्निंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, कुछ तो वो हमें भी आस्ता आस्ता जो है वो अब सीखना है। अभी तक तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन वर्किंग के, फाइवर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम टास्क बेस्ड चल सकते हैं। बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए कि फिजिकल लेवल पे, यानी कि उनको इस तरह की चीज़ें स्मॉल स्मॉल टास्क टास्क की बेस के ऊपर, इसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं सही। आपको ऑब्वियस। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी है कि बिजनेस आउटसोर्सिंग पे इतना जाते नहीं हैं, तो आपका क्या ख्याल? कोविड के बाद मुझे लगता है आउटसोर्सिंग पे जा आउटसोर्सिंग में बहुत सारी चीजें जा रही हैं। देखिए आपकी कंपनी है फर्ज करें, या मेरी कंपनी है, या कोई मेरी जॉब है, तो मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो कस्टमर है ना उसको मैं किसी तरीके से बढ़ाऊं, तो मैं थर्ड पार्टी से अपने पेज को प्रमोट करवा, हाँ थर्ड पार्टी से मैं पेज बनवा लूँ, वो उसको रन करे और उसका जो पूरा रैकेट है, हिसाब किताब है, वो उसका रखे। तो देखिए बीच में थर्ड पार्टी है, जैसे आप कहते हैं कि यार मेरी ना दुकान पे चीजें कम बिकती है, किराया भी बड़ा ज्यादा है, तो मैंने तो दराज पे भी बनाया हुआ है, तो मुझे वहां ज्यादा फायदा, थर्ड पार्टी वर्क है। ऐसे तो हम मुझे लगता है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने वाला आउट इस सर्विसेज आउटसोर्स रही है ना, कि मेरे ऑनलाइन चीजें बेचने के लिए मुझे वो दराज हेल्प आउट कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो एक फैक्टर जो रिस्क वाला है, वो उसमें चूंकि हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट और बाई लॉज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके जा अब सकता है। वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखो खुद को में ये मसले हैं, हाँ तो वो आस्ता आस्ता हो जाएंगे सर। तो मतलब बिजनेसेस को जो गिग इकॉनमी है, यानी कि टास्क बेस्ड जो काम है वो निकालने चाहिए, और इंडिविजुअल को टेकअप करने चाहिए। ये दोनों की फायदे की चीज़ है, उनको कम कास्ट पड़ेगी और इनको जो है वो मल्टीपल टास्क करके अपनी जो इनकम है ओवरऑल वो बढ़ा सकते हैं। एक इसमें हैसल जरूर होगी कि उन्हें हर बार काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक दफा प्रोफाइल बन जाएगा, सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनता है, कोविड के बाद से लेकर जितने लोगों ने काम शुरू किया एक फेसबुक पेज से, एक लिंक्डइन से, बिल्कुल एक फाइवर से, ये- अब वो 20-20 लोग उनके बाप लाजिम है, वो आउटसोर्स भी कर रहे हैं और उनको काम बढ़, जैसे फर्ज करें आपका प्रोफाइल है सपोज किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको ऑर्डर आना शुरू हो गया है, तो मैं ना 5 घंटे काम कर लेता हूँ, अब मुझे काम आ रहे हैं तो मुझे 10 घंटे करना पड़ रहा है, अब इतना काम आ रहा है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, अब आप सपोज मुझे आउटसोर्स कर देते हैं, सही मैं आपको टास्क करके दे रहा हूँ, तो आप कहते हैं यार अब इतना काम है कि मैं अगर आपको हायर कर लूँ या कुछ और लोगों को ले लूँ, तो आस्ता आस्ता वो एक पूरी कंपनी डेवलप हो गई। नहीं देखिए, प्लेटफॉर्म नाम भी हो तो मेरा ख्याल है कि फॉर एग्जांपल आप डिजाइनिंग का काम अगर जानते हैं, तो आप 20-30-40 ऑर्गेनाइजेशन को बोलें कि मैं डिजाइनर हूँ, मुझे पर पोस्ट आपने या पर बुकलेट आपने पे करना है, इसके अलावा मुझे कुछ पे नहीं करना है, तो आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग इस तरह से भी कर सकते आप अपना बिजनेस अकाउंट बना लें, फेसबुक पे पेज बनाए, हैं। बिल्कुल और वो मेरा ख्याल है जब आपको स्टार्ट करें ना तो इस तरह के पेजेस आपके हों, या यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं, इंस्टा पे पेज बनाएं और वहां से आपको अच्छा, इसमें सिर्फ सर्विसेज आएंगी या जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो भी गिग इकॉनमी ही है? दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि टास्क बेस्ड है वैसे ज्यादातर, तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स जो हमारी सर्विसेज है जिसको हम सर्विसेज। टास्क बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसी अगर मैं फर्ज करें कोई ऐसी चीजों की बात कर लूँ जैसे दराज है, हाँ इसमें मुझे लगता है कि जो बीच में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके लिए गुड्स भी हैं, हाँ जी लेकिन जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस है तो आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, दराज या कोई जो बाहर बैठा हुआ डेवलपर है वो तो जस्ट सर्विसेज दे रहा है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ थ्रू दराज, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट तो मैं ले रहा हूँ लेकिन वो रियल टर्म में प्रोडक्ट है, वो गुड है,
और अदरवाइज बीच में सर्विसेज तो हमारे इंडिविजुअल्स के लिए यही एडवाइस है कि जो लोग अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा इसमें अर्निंग इम्प्रूव करने के साथ साथ आपका स्किल सेट बड़ा इम्प्रूव हो रहा होता है, आप बैक वक्त 4 से 5 चीज़ों के एक्सपर्ट बनते चले जा रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो टास्क बेस्ड कामों की तरफ आएँ और उससे अपने स्किल और इनकम को इम्प्रूव करें। डॉक्टर साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल से यही है कि स्टार्ट कहीं ना कहीं से ले, जो चीज़ आती है उसको पहले तो लोगों को बताएं। अगर आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि 50 वो लोग हैं जो डिज़ाइन करते हैं, नहीं जाके बता सकते तो किसी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से बताएं। बताइए। तो आस्ता आस्ता लोगों को वो जिसने जो चीज़ सर्च करनी होती है ना वो मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ जो है वो कांटेक्ट हो जाएगा। ये शोर का कोई फायदा नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री ने क्या किया, वो हमें खुद से अब से हाँ, खुद से इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उससे कोर्स तो आपको कुछ खुद कर खुद से करना है, अपनी जॉब करें 8 आवर्स की, उसके बाद थोड़ी हिम्मत करें और 2-3 घंटे शाम में अपने वही ना कोई इसके अंदर फिर बात वही आई थी कि उसी स्किल को इम्प्रूव करें जो आपके पास है, हाँ, यानी उस स्किल भी टेकअप जो आपको लगता है कि मार्केट की जरूरत है और आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 6-7 महीने लगा के सीख तो सकते या स्किल सीख सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, सर्च इंजन हैं। ऑनलाइन आजकल तो बड़ा कुछ है। हर चीज आजकल आजकल और गवर्नमेंट फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही है इस हवाले से। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्री कोर्स भी करवाती हैं और ट्रेनिंग सेशन फ्री होते हैं। इवन कि हम लोग खुद ट्रेनिंग जाके फ्री में देते हैं तो कम्युनिटी को, ताकि कोई चीज़ को कोई ना कोई फायदा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गिग इकॉनमी के बारे में बताया और डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स हैं इससे फ़ायदा हासिल करेंगे।